नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। स्टूडेंट, आज हल करेंगे आपकी जो गणित विषय का जो पेपर होने वाला है और यही बोर्ड ने जारी किया है। विद्यार्थियों कल ही जो पेपर क्वेश्चन पेपर जो जारी किए हैं वो सभी मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ वन बाय वन। ठीक है, तो अंग्रेजी विषय का मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन करवा दिया है इसी चैनल पर। तो आज मैं आपको गणित विषय का पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा और बस इसी फॉर्मेट में आपका जो एग्जाम पेपर होने वाला विद्यार्थियों देख सकते हो, ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा विद्यार्थियों। मैं आपको एक से लेकर जो लास्ट तक जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है नहीं भी है तो भी आप निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा रहेगा अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, अंत तक देखते हो। ठीक है, तो इस रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो विद्यार्थियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं विद सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे सही समय पर एग्जाम से पहले। तो रिक्वेस्ट है चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता दूंगा, सभी प्रश्नों का जो मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। ये जो आपका पेपर है वो बोर्ड ने ही जारी किया है, देख सकते हो। और बस यही फॉर्मेट रहने वाला है और ज़्यादा ज़्यादा जो बदलाव होगा आपका वो संख्याओं में होगा। जैसे कि ये प्रश्न दे रखा है चौथा, ठीक है, 9 की पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आप ये नहीं आया ना तो यहाँ जो 9 दे रखा है ना, तो यहाँ अगर आपके 3 हो जाएगा। अब इसका 3 की पूर्ण वर्ग संख्या, अगर आपको 9 का पूर्ण वर्ग याद कर दिया तो 3 का अपने आप आ जाएगा। तो बस आज मैं आप गणित विषय का जो पेपर बताने वाला हूँ, अगर आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो विद्यार्थियों कैसा भी पेपर आएगा निश्चित तौर पर विद्यार्थियों आप उसे सही कर पाओगे। और आज आपका जो पूर्णांक होने वाला है उनमें से आपको मैं वादा करता हूँ इतने तो आपके 100% बिल्कुल श्योर है। ठीक है, बस रिक्वेस्ट है, अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपका नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ध्यानपूर्वक देखिए पूरा वीडियो भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ। सबसे पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि 2/7 इंटू जीरो का मान है, तो इसका जो मान है विद्यार्थियों वो क्या है वो आपको मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आप बता देना। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सभी प्रश्नों को मैं आपको, ये पहला प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। दूसरा है समीकरण 3x-1 बराबर 14 में बायां पक्ष होगा, तो बायां पक्ष कौन सा है, तो इसमें बायां पक्ष है वो 3x है। कौन सा है, 3x। दूसरा है वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होगा, वर्ग होता है उसके प्रत्येक कोण का जो माप होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। आप ध्यान रखना, ये जो वर्ग होता है इसका जो प्रत्येक जो होता है ना कोण वो 90 डिग्री होता है। उसके बाद जो अगला है कि 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 की पूर्ण वर्ग कौन सी है, तो वो है आपका 81। ठीक है, 81। कितना है, 81। उसके बाद है संख्या 5 की घन संख्या होगी, तो 5 की घन संख्या कितनी होती है, 125 होती है। 5 × 5 × 5 करोगे तो हमारे पास 125 आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ जो विद्यार्थियों मैं बता रहा हूँ आपको, पेपर सेम टू सेम ही रहने वाला है, कोई बदलाव होगा तो बदलाव होगा तो यहाँ ध्यान रखना कि संख्याओं में ही बदलाव होगा। जो ये प्रश्न दे रखा है इसकी जगह आप देखिएगा संख्या 5 की घन पूछी है तो आपको वहाँ 10 की पूछ सकते हैं। ठीक है, 8 की पूछ सकते हैं। तो बस यही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बस फॉर्मेट ये रहने वाला है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, याद कर लेना विद्यार्थियों, बस रिक्वेस्ट यही है आपसे। उसके बाद अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो बराबर बट्टा होता है। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं। ठीक है, जो मूल्य होता है उसमें से विक्रय मूल्य जो बेचे जाने वाला मूल्य होते हैं उसे घटा देते हो, बट्टा रहता है। ठीक है, उसके बाद एक पदीय बीजीय व्यंजक है, एक पदीय जो बीजीय व्यंजक होता है वो आपका 4x है। क्या है, 4x। नेक्स्ट है कि 0.00035 का जो मानक रूप होता है वो कितना होता है, तो उसका जो मानक रूप होता है वो 3.5 इंटू 10⁻⁻5 होता है। ये रहा, सी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा बिल्कुल। तो बस ये था, आपके 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं विद्यार्थियों, ध्यान देना, 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बस इसी फॉर्मेट से आएंगे। ओके, उसके बाद देखिएगा अगला है, अगला जो अति लघुतरात्मक है 9 से 12 तक, 9 से 12 तक अति लघुतरात्मक आएंगे। विद्यार्थियों अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए जहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और इस टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा उस टेलीग्राम पर। दो दे रखा है नोवा -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो इसमें देखिएगा जो ये दे रखा है a/b इंटू b/a बराबर 1, इस फॉर्मूले का जो उपयोग होता है, तो जो इसका जो अंश है वो इसका हर है, और ठीक है इसका जो अंश है वो इसका हर है और इसका हर है वो इसका अंश है। तो हमेशा ध्यान रखना इस फॉर्मूले में आपको क्या होता है कि जैसे -19 है बटा 29 है। ठीक है,
और इंटू 29/-19 है। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो 29 से 29 कट जाएगा और 19 से -19 कट जाएगा। ठीक है, तो बराबर हमारे पास कितना रहता है, 1 रहता है। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ था, इसमें गुणन का व्युत्क्रम नियम हुआ है, ध्यान रखना, गुणन का व्युत्क्रम नियम। तो ध्यान रखना, गुणन का व्युत्क्रम नियम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये लिख देना इसमें। और उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, आप देख लेना कि समीकरण 5x प्लस 9 बराबर 5x प्लस 3x को हल करना। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, जो x 5x ये रहा और इसको 3x को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5 - 9 हो जाएगा क्योंकि 9 को हमने इधर पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ हमारे पास 2x बच गया बराबर, यहाँ हमारे पास -4 बच गए। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना, -2। क्या होगा, अगर 4 में 2 का भाग दोगे तो -2 हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे भी हल करना है। उसके बाद निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई अंक ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के क्या होगा, विद्यार्थियों बार बार कह रहा हूँ, बस फॉर्मेट ये रहने वाला है, बदलेगा तो इसकी जो संख्या है या कुछ पर्सन में हेरफेर हो सकता है, घुमा फिरा के दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पेपर को सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देख लेते हो किस तरीके से इसे सोल्व हल करना है, तो बाकी तो आप जो भी एग्जाम पेपर आएगा उसको आप आसानी से हल कर पाओगे, क्योंकि बस इसी तरीके से आपका ये फॉर्मेट रहने वाला है। देखिएगा, इसमें जो प्रत्येक घन के इकाई अंक कब हो जाएंगे, इकाई अंक क्या होगा, तो पहले आपको 33 31 का घन निकालना है। तो घन निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या होगा हमारे पास, तो इसका इकाई का अंक होगा जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। उसके बाद है भारती के पास 15 पेन है और मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत आसान है, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो भारती के पास कितनी है, 15 अनुपात और मीनाक्षी के पास 45, कितनी है, 45। अब देखिएगा, अब इसको और भी छोटा करेंगे ना, तो देखो 15 में 15 का भाग 1 बार जाता है, तो अनुपात 1 अनुपात, और 45 में 15 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार। तो 1:3 इसका आंसर हो जाएगा, 1:3 याद रखना, कितना, 1:3। उसके बाद आपको सत्य असत्य की पहचान करनी है। तो देखिए, इसमें जो पहले में दे रखा है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सत्य हो जाएगा, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और दूसरे में इसका ये असत्य हो जाएगा, तीसरे में भी असत्य, और चौथे में भी आपका ये असत्य हो जाएगा। इसको याद कर लेना। और उसके बाद आपका खाली जगह में देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्यार्थियों रिक्वेस्ट है, बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हो तो ये आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपका ही नुकसान है इसमें विद्यार्थियों, क्योंकि ये जो आपका बोर्ड ने जारी किया है पेपर, ये बिल्कुल हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इससे बाहर मुझे नहीं लगता इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट रहने वाला है। बस क्वेश्चन है, उसमें कुछ बदलाव हो सकता है संख्याओं में, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अगर आप तैयार कर लेते हो इसको, बेहतरीन से 1 से 2 बार हल कर लेते हो, तो निश्चित तौर पर आपका गणित में कोई भी आपको डर नहीं रहेगा। बाकी सब्जेक्ट के सभी पेपर में सॉल्यूशन करवा दूंगा 1-2 दिन में, तो आप इसी चैनल से जुड़े रहिए। अब देखिएगा, सबसे पहला है कि आपको आयत के प्रत्येक कोण का मान होता है। तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो समकोण होता है। उसके बाद एक उत्तल बहुभुज के विकर्ण का कोई भी भाग क्या होता है, बहिर्भाग में नहीं होता है। और पंचभुज के सभी अंतकोण का योगफल वो होता है 540 डिग्री होता है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज होता है ना, उसके जो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का। अब एक मिलान करना है, तो मिलान करेंगे तो इसका हो जाएगा -4 PQ, ए का किसके साथ हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3 के साथ। ठीक है, क्योंकि 7 का 4 के साथ गुणा करके -28 PR हो जाएगा। और जो बी होता है उसका हो जाएगा 4 के साथ 16 PQ। और सी है उसका हो जाएगा आपके 12P -24 PQ। और बी इसका हो जाएगा आपके 2 के साथ 4P × 5P। तो ये हो गया आपका मिलान वाला। उसके बाद आपका है कि प्रश्न दे रखा है कि अच्छी प्रकार से एक फेंकी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकालने की जो यादृच्छिक निकाला जाता है, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, 52 है, तो उनमें से आपको 52 पत्तों में से जो पूछा है क्या कि एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो काले बादशाह 52 पत्तों में कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो देख ना, एक तो काली और एक ईंट का होता है, तो 2 होते हैं। तो 52, तो 2/52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/52 हो जाएगा। उसके बाद लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 26 होते हैं। ध्यान रखना 26 होते हैं, तो 26/52 हो जाएगा, 26/52 हो जाएगा। उसके बाद इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4/52 हो जाएगा। और लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल रंग की बेगम कितनी होती है, 2 होती है, तो 2/52 हो जाएगा। बस यही इतना इसका आंसर होने वाला है।
उसके बाद खंड लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे और ये थोड़े बड़े आएंगे। और इस प्रश्नों को मैं बता देता हूँ कि आपको ये हल कर देने हैं, अपने कॉपी में नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ध्यान दो कि यहाँ हल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लंबे हैं, बड़े हैं, प्रोसेस बड़ी है, ज़्यादा है। तो बस ये देख लीजिए, इस तरीके से आपका पेपर आने वाला बता देता हूँ। और चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर सारे पेपर प्राप्त करना चाहते हैं विद सॉल्यूशन इसी चैनल पर। ठीक है, जुड़े रहिए इसी चैनल से। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ओके, और ये प्रश्न उसके बाद है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। क्या करनी है? माप। और उसके बाद देखा 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए प्रतिशत 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ओके, और जो प्रश्न बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है और ये देखने को मिलेंगे। सिर्फ इसमें क्या होगा बदलाव कि जैसे कि ये जो प्रश्न दे देगा इसमें जैसे 20 पशु है तो यहाँ 10 पशु दिया जाएगा। ठीक है, 8 दिन का 5 दिन दे दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि पेपर वही रहने वाला है। अगर बदलाव होगा तो संख्याओं में बदलाव होगा तो उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने तो कोई भी प्रश्न करो तो उसमें संख्या बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फॉर्मेट वो फॉर्मूला वही रहता है। ठीक है, प्रोसेस वही रहती है। तो ये 20वां प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 21वां ये रहा, 21वां है ये रहा। और उसके बाद है आपका 22वां। किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटना में घायल की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को 1/60 में प्रतिशत करना है। ये आंकड़े हैं 1/60 में प्रतिशत करना है। ओके, और उसके बाद है निबंधात्मक प्रश्न, यानी बड़े बड़े प्रश्न है। क्या करना है? बड़े बड़े। तो ये आपको व्यंजकों के गुणनखंड करने, 1 2 3 4 4 है, वो 8 नंबर का है। तो बहुत बड़े बड़े हैं, ये अथवा में आएंगे। तो अथवा में आपको दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। जैसे पहले ये 23वां है तो ये तो आप अगर ये कर सकते हो, नहीं तो ये कर सकते हो, दोनों में से कोई एक करना है। और उसके बाद अगला है एक घनाभ का जो घनाभाकार डिब्बे का आयतन ये 1800 घन सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 से 30 सेंटीमीटर है तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये 24वां है, ये अभी आपके 8 नंबर का है। 4 4 का है, 2 आएंगे। ठीक है, ये अथवा में आएगा क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न है वो हमेशा अथवा में आता है। ये बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता तो ये कर सकते हो और ये आता है तो ये नहीं कर सकती। ओके, और उसके बाद ये जो अगला जो क्वेश्चन क्या दे रखा है 25वां, ये पैमाने का प्रयोग करना। क्या करना है विद्यार्थियों? पैमाने का प्रयोग आपको आता होगा और आपको सिखाया होगा स्कूल में कि उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा क्षेत्रफल के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य आलेख बनाइए। तो ये बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में यही पूछा जाएगा आरेख में, पैमाने में। ठीक है, इसमें कुछ बदलाव होगा तो संख्या में होगा। जो ये संख्या दे रखी है ना, बस इसमें कुछ बदलाव होगा और कुछ नहीं होगा, फॉर्मेट वही रहने वाला। पूछा है क्या एक रैखिक आलेख है? क्या ये एक रैखिक आलेख है? यदि वर्ग की संख्या 7 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये आपको आंसर भी लिखने हैं और आरेख भी बनाना है। ये अथवा में दे रखा है तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। और आरेख ये आपको इस तरीके से दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, पेपर के अंदर आ जाएगा या फिर आपको दे दिया जाएगा एक्स्ट्रा। ओके, तो ये था आपका गणित विषय का पेपर। मैंने अंग्रेजी का ऑलरेडी सॉल्यूशन करवा दिया, चैनल पर पढ़ा, आप देखिएगा चैनल से। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं। और उसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यह मैंने आज को आपको गणित विषय का जो पेपर है वो 24 बता दिए, मैं सभी प्रश्न बता दिए, सब काफ़ी आधे से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। और चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।